सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हमने करना है एक और क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें वही ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो अभी जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट वाले, इसमें कुछ खास एडजस्टमेंट नहीं होती। तो अब आप ध्यान से देखो, आपको डेटा गिवन है और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये गिवन है, एडजस्टेड परचेजेस गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो आपको ये समझना है, जब भी आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगा ना, तो आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें। एक तो आपको ध्यान रखना है ओपनिंग स्टॉक के बारे में क्या ट्रीटमेंट करना है, और एक आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या ट्रीटमेंट करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेना, याद रखना है। और ओपनिंग स्टॉक और कहीं जाता भी नहीं है, तो एक ही जगह जाता था, वो आपने नहीं लेना। कब नहीं लेना? जब आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन हो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में हमें ओपनिंग स्टॉक कहीं पर गिवन भी नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ लेना है? सिर्फ एक ही जगह लेना है, और वो कौन सी जगह लेना है? वो है बैलेंस शीट। जब भी आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अपना एक ही जगह जाएगा, और वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट जाएगा। पहले क्लोजिंग स्टॉक आपको ध्यान होगा दो जगह जाता था, ट्रेडिंग में भी जाता था और बैलेंस शीट में भी जाता था, लेकिन अब एडजस्टेड परचेज की वजह से कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। अब एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो सुन लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से समझोगे तो एडजस्टेड परचेजेस में ना ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है, ये दोनों को मिलाकर ही एडजस्टेड परचेजेस बना है। इसलिए हमें ओपनिंग स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर ऑलरेडी मिला हुआ है, इसमें मिलावट हो चुकी है ओपनिंग स्टॉक की। ठीक है, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, ट्रेडिंग में जब हम क्रेडिट साइड लिखते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ रफ में, ध्यान से देखो। एक चीज़ देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। लेट से ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम इधर डेबिट में और क्रेडिट में चीज़ें लिखते हैं। और नॉर्मल सिनारियोज जितने हमने अब तक करे हैं उसमें क्या होता था, इधर ओपनिंग स्टॉक आता था और इधर परचेजेस आता था। सपोज करो मैं इधर खाली क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूँ, मान लो मैं सेल्स वगैरह नहीं लिख रहा, सिर्फ इतना लिख रहा हूँ। और अगर अब मैंने बोला कि भाई मुझे बताओ मेरा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, तो लेट से आपने करना क्या, देखो बैलेंस करते हैं ना, तो बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस नहीं करते। सपोज करो ये 20,000 है, ये 30,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा 5,000 है। तो आप कर क्या रहे हो? ओपनिंग स्टॉक, देखो कर क्या रहे हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यही तो कर रहे हो। इन दोनों को अगर ऐड करा तो यही तो करो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस 50,000। बड़ी साइड का टोटल किया, इधर आ जाएगा। ठीक है, सेम टोटल, बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड, छोटी साइड कॉपी होता है। अब यहाँ पे अगर मुझे फिगर लिखनी है 45,000, तो मैं कैसे निकालूंगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस ही तो कर रहा हूँ इसको, क्लोजिंग स्टॉक को 50 में से 5, तभी तो मेरे पास आता है ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट आए चाहे ग्रॉस लॉस आए, तरीका तो यही है ना, दोनों साइडों को हम आपस में लड़ा रहे हैं, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर रहे हैं। तो एडजस्टेड परचेजेस में ना ये काम ऑलरेडी इन्होंने करके दे दिया, ये क्लोजिंग स्टॉक इधर जाके ऑलरेडी माइनस इन्होंने करा दिया है। ठीक है, तो इसीलिए आपके आंसर में जब एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगी तो ये तीनों लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये तीनों का हिसाब किताब करके ही आपके पास एडजस्टेड परचेजेस आए। तो ऊपर 3 चीज़ें लिखो, ये और ये, या एक एडजस्टेड परचेजेस लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो अब आपको समझ आएगा, जब भी मैं एडजस्टेड परचेजेस लिखूंगा तो ये तीनों चीज़ें मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखेगी, क्योंकि ये तीनों सॉल्व करके ही इसकी वैल्यू आई थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमने करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये जस्ट कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया एडजस्टेड परचेज का। बाकी सारा क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, एक एक करके आइटम्स डिस्कस करते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ आनी है। ठीक है, फिर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे।
अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई है, ट्रेडिंग अकाउंट याद कर लेना, इसमें क्या जाता है, अगर आपको ये याद हो गया इसमें क्या क्या जाता है, बाकी सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजनी है, ठीक है। तो कैपिटल हमें पता है बैलेंस शीट जाती है, ड्राइंग्स बैलेंस शीट जाती है कैपिटल में से माइनस, डेटर्स बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, ये एडजस्टेड परचेज अभी इतना अच्छे से समझाया, ये तो ट्रेडिंग जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में से माइनस होगा। बैंक लोन लाइबिलिटीज बैलेंस शीट, इंटरेस्ट एंड लोन, इंटरेस्ट एंड लोन पी एंड एल खर्चा है, ठीक है, खर्चा है या इनकम है, देखो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा का है, ये देखो ये वाली लाइन पकड़ते हैं, ये और ये जो है 300 डेबिट में लिखा है, तो डेबिट का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये एक्सपेंस ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि आइटम कहाँ लिखी है, डेबिट के कॉलम में लिखी है, तो डेबिट के कॉलम में आइटम लिखी है इसलिए मतलब क्या है, खर्चा। क्रेडिट के कॉलम में आइटम लिखी होती तो इनकम मान लेते, ठीक है। कैश इन एंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट, मिसलेनियस इनकम पी एंड एल क्रेडिट, वेजेस ट्रेडिंग फर्नीचर बैलेंस शीट, कैरेज आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स हमेशा पी एंड एल, इनवर्ड्स हमेशा ट्रेडिंग, कोई भी चीज़ इनवर्ड्स होगी ट्रेडिंग, कोई भी चीज़ आउटवर्ड्स होगी पी एंड एल। सैलरीज पी एंड एल, रेंट पी एंड एल, बैड डेट्स भी आपको याद होगा पी एंड एल। मेरे को ये जो पी एंड एल पता है इसलिए पता है क्योंकि मैंने तो एक ही चीज़ याद कर रखी है कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे तो पी एंड एल में जाएंगे, ये भी पी एंड एल, ये भी पी एंड एल, इंश्योरेंस भी पी एंड एल। कमीशन, अब ये कमीशन लिखा है लेकिन इसका आइटम देखो कहाँ लिखा है, इसका आइटम लिखा है ये रहा डेबिट में, तो ये मतलब खर्चा है, कमीशन पे कर रहे हैं ये, ठीक है, तो ये भी डेबिट में। और क्लोजिंग स्टॉक भी समझ लिया कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट की फॉर्म में। तो कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एडजस्टेड परचेजेस, तो यहाँ पर आप लिखो 2 एडजस्टेड परचेजेस, ठीक है, एडजस्टेड परचेजेस वाला क्वेश्चन है, वैल्यू क्वेश्चन से देख के लिख लेना 75,700, ठीक है। और क्रेडिट में आपको सिर्फ सेल्स लिखनी है और सेल्स रिटर्न लिखनी है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाएगा, ये सब हम समझ चुके, क्वेश्चन डिस्कशन में हम ये सारी चीज़ें सारे पॉइंट समझ चुके हैं। तो सेल्स है मेरे पास 1,31,000 और रिटर्न है 1,500 का जो मुझे माइनस करना है, ठीक है, तो ये आएगा 1,29,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया एडजस्टेड परचेजेस हो गया, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास अब परचेजेस भी इसी में इंक्लूडेड है तो परचेजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ट्रेडिंग के लिए गिवन है। तो एक तो मुझे वेजेस दिख रहे हैं, सबसे पहले वेजेस दिख रहे हैं, तो वेजेस देखते हैं भाई, वेजेस हमारे पास है 6,000, ठीक है, वेजेस गिवन है 6,000। उसके बाद हमें गिवन है कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है, तो आप लिखेंगे कैरेज इनवर्ड्स, बहुत सारी आइटम्स हैं ना इसलिए टाइम लग रहा है देखने में ध्यान से, और अमाउंट्स भी बहुत सारे हैं। तो कैरेज इनवर्ड्स का अमाउंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये मुझे लग रहा है 5,000 लिखा है, तो ये 5,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ट्रेडिंग में और कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो एक बार ही चेक करते हैं, अगर यही आइटम्स हैं तो फिर टोटल वगैरह करते हैं। ऑलराइट, तो यही आइटम्स है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो बड़ी साइड का आप टोटल कर सकते हैं, तो बड़ी साइड अपनी क्रेडिट आ रही है 129,500, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी पेस्ट इधर 129,500। और यहाँ पर आपका क्या फिगर आएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD, ये आपकी ना बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर मतलब ये कैसे आई है, ये आई है बड़ी साइड के टोटल में से माइनस करना है, देखो इस आइटम में से माइनस करना है इन तीनों को, ठीक है, तो इन तीनों को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 42,800 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट CD को नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, और ये 42,800 आपका इधर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होगा। अब ये आपका जो स्टार्ट हो गया ना, अब ये यहाँ से P&L अकाउंट स्टार्ट हो गए, तो डेबिट में सारे खर्चे, क्रेडिट में सारी इनकम, चुपचाप हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो और कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो आइटम है वो गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो खर्चा है मैं लिख देता हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये हमारे पास 300 है, ये यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास गिवन है मिसलेनियस इनकम, तो इनकम ना क्रेडिट में आती है, इधर आती है, तो बाय मिसलेनियस इनकम, इनकम्स आती हैं क्रेडिट में। तो ये देखो भाई, ये हमारे पास गिवन है 1,000 रुपीज़ की, तो ये मैंने यहाँ 1,000 की लिखी। उसके बाद देखते हैं भाई, अब हमारे को गिवन है कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स खर्चा है, ठीक है, इनवर्ड्स हो चाहे आउटवर्ड्स हो, नेचर खर्चे का ही रहता है। इनवर्ड्स वाला आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आउटवर्ड्स वाला आपका बस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये फ़र्क होता है, लेकिन होता एक्सपेंस ही है, ठीक है। तो ये 4,500 हो गया। इसके बाद देखो भाई, सैलरीज, रेंट, बहुत सारी चीज़ें फिर इकट्ठी दे रखी हैं, तो पहले एक बार ही लिख लेते हैं, सैलरीज, फिर रेंट गिवन है, फिर बैड डेट्स गिवन है, ठीक है, फिर हमें गिवन है 2 डिस्काउंट अलाउड, ये सारी आइटम्स एक साथ गिवन है तो मैं आइटम्स लिख रहा हूँ। और उसके बाद मेरे को गिवन है डिस्काउंट रिसीव्ड, याद रखना डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, फ़ायदे की बात है ना, डिस्काउंट मिल गया कहीं से, तो हम कहीं शॉपिंग जाए और हमें कुछ पैसे बच जाए तो फ़ायदा है।
ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तो ये 2600 है। उसके बाद मेरे पास डिस्काउंट अलाउड 5000 है, फिर बैड डेट 600 है, फिर मेरे पास रेंट 18000 है और सैलरीज मेरे पास 12000 है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने सारी नोट डाउन कर ली। अच्छा, अब डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद मेरे को नेक्स्ट आइटम दिख रही है इंश्योरेंस और कमीशन। तो ये भी मुझे खर्चे पता है, इंश्योरेंस पे करना खर्चा है, तो इंश्योरेंस भी खर्चा है और कमीशन का अमाउंट डेबिट में लिखा है इसलिए वो भी खर्चा, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस वाला जो पार्ट है वो ज़रूर देखना भाई, स्किप मत करना, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अच्छा, इंश्योरेंस जो है वो है 2000। अच्छा, मेरे को लग रहा है कमीशन का जो डेटा गिवन है वो क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो ये जो कमीशन है ना ये खर्चा नहीं है, ये कमीशन आपकी क्या है, इनकम है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि इसका जो अमाउंट है ना वो क्रेडिट साइड पर लिखा है 15400, वो जो क्रेडिट बैलेंस का कॉलम है इसका अमाउंट वहाँ पर लिखा है, तो ये डेबिट में मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, इसका क्रेडिट में लिखा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एक बार ही चेक कर लेता हूँ मैं कोई आइटम मिसिंग नहीं है, अगर कोई भी आइटम मिसिंग नहीं है तो हम नेट प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सारे आइटम्स ठीक लिखे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है ना ये बड़ी साइड है, तो इसका टोटल आ रहा है आपका 61800। तो बड़ी साइड का टोटल आप करेंगे कॉपी दूसरी साइड, ठीक है। बड़ी साइड जो है ना हमारी ये क्रेडिट है, क्रेडिट होती है इनकम, ये फायदे हैं सारे, तो फायदे में से खर्चे हटा देंगे, तो फायदे ज़्यादा है खर्चे कम है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कैपिटल अकाउंट में जा रही हैं, ठीक है। जब भी आप कमाओगे ना तो कैपिटल अकाउंट में भेजना, चाहे लॉस आए, लॉस वैसे इधर आएगा बाय नेट लॉस करके, लेकिन ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। तो 61800 में से सारे खर्चे माइनस करो, इन खर्चों की बात करूँ ये आएगा 42400। तो 61800 में से माइनस करोगे 42400, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 19400। और ये जो फिगर है ये आपकी जाती है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट है, तो इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर मतलब बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करें। और तो बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में ऊपर लैंग्वेज याद रखना, ऑफ ओनर का नाम लिख देना यहाँ पे एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर आपको एग्जाम में आएगा या क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले लाइबिलिटीज बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कैपिटल लिखता हूँ और कैपिटल में आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है ड्रॉइंग्स को, ठीक है। ड्रॉइंग्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कैपिटल मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 50,000 की, उसके बाद ड्रॉइंग्स भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 10,000 की, तो ये तो सब्ट्रैक्ट होनी है। नेट प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला था 19,400 का, ठीक है। तो ये सबका नेट इफेक्ट, इन तीनों का नेट इफेक्ट आएगा 59,400, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल में जाएगा। इसके बाद मेरे को दिख रहे हैं डेटर्स, ठीक है। मुझे डेटर्स दिख रहे हैं, मैं ऊपर से सारा ट्रायल बैलेंस रीड कर रहा हूँ, तो मुझे डेटर्स गिवन है 34,000 के, तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। डेटर्स के बाद मुझे दिख रहे हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है वो इधर जाएगा, डेटर्स एसेट। आपको याद होना चाहिए यार कौन सा एसेट है कौन सा लाइबिलिटी, ये ना पता होना चाहिए वरना गलती होगी, ठीक है। क्रेडिटर्स गिवन है 24,000 के, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास गिवन है बैंक लोन, तो बैंक लोन तो कर्जा है, नाम से पता चल रहा है, लोन तो कर्जा ही होता है। तो बैंक लोन कितने भाई हमारे ऊपर 10,000 रुपये का, तो वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हमें गिवन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये तो मेरी एसेट है, ठीक है। कैश इन हैंड इधर, कैश एट बैंक इधर, ठीक है। तो ये कितना है भाई, ये है 3000 और कैश एट बैंक है 7500, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर भी मेरा एसेट है, मतलब मेरी दुकान पे जो भी ऑफिस में टेबल चेयर यूज़ हुई है तो वो फर्नीचर हो जाएगा, ये है 33,900 का। फिर हमारे पास गिवन है, उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में क्या आएगा, ठीक है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक ही जगह जाएगा और वो क्या है, बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा यहाँ पे 15,000 का, ठीक है। तो आई थिंक इतनी ही आइटम्स हैं। एक बार ही मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं कोई आइटम हमसे छूट तो नहीं गई, अगर कुछ नहीं छूटा है तो हम टोटल वगैरह करेंगे। तो यही आइटम से कुछ भी नहीं छूटा है तो टोटल आप कर सकते हो। तो कोई भी साइड का आप टोटल करो, आपका इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं आ रहा तो गलती है। तो ये 93,400 आ रहा है लाइबिलिटीज़ का भी और एसेट्स का भी, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। तो क्वेश्चन हमारा डन है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यार, व्हाट्सएप चैनल मैंने स्टार्ट किए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पर ही मैं नोट्स शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से।